हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 2.1 देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आपसे कह रहा है कि आप इथाइलिन ग्लाइकॉल का C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे बताते हैं? काई से। ठीक है बच्चों, इन अ सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्यूशन में कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ठीक है बच्चों, ये हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसी से पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमसे क्या कहा जा रहा है? 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ठीक है, बाई मास। अच्छा, अगर हम इसका मतलब समझें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 is is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 ये प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है C2H6O2 का, तो उसके लिए हमको C2H6O2 के मोल्स ऊपर लिखने होंगे। मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में C2H6O2 भी होगा, जो किस फॉर्म में होगा? सॉल्यूट के फॉर्म में होगा। ये किस फॉर्म में होगा बच्चों? सॉल्यूट के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात किया जाए सॉल्वेंट के बारे में, तो सॉल्वेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, चाहे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बताया गया और सॉल्यूट के बारे में बताया गया, लेकिन आपको सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? सॉल्वेंट को वाटर, मतलब वाटर को ही आप क्या कर लेंगे? सॉल्वेंट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों यहाँ पे आप पहले C2H6O2 के मोल्स लिख दीजिए और प्लस में वाटर के भी मोल्स लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मोल्स ऑफ C2H6O2 अगर आप निकालना चाहते हो, मोल्स ऑफ C2H6O2, तो आपको बताया गया होगा मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको मास कितना गिवन है C2H6O2 का? 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 मतलब 20 आप यहाँ पे लिख दीजिए। C2H6O2 का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो C2H6O2 कार्बन कितना है? 2, 12 दूना हो जाएगा 24 प्लस में 6, ये ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 62। ठीक है, तो 20 बाई कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए 20 बाई 62 और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 20 बाई 62 प्लस में मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर, तो गिवन मास कितना है वाटर का? 80 ग्राम। कैसे आपको पता चला? क्योंकि अगर 20 ग्राम आपका सॉल्यूट ही हो जाएगा और 100 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 100 माइनस 20, ये 80 ग्राम आपका किसका आएगा? सॉल्वेंट का मास आएगा। ठीक है बच्चों, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 80 बाई 18। ठीक है बच्चों, आगे अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 10 बाई कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 10 बाई 31 आप यहाँ पे लिख सकते हैं और नीचे भी आपका कितना हो जाएगा? 10 बाई 31। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 40, 2 40 दूना 80 और दोनों 18, 40 बाई 9। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ध्यान से। अब इसका हमको कैलकुलेशन करना है, तो 31 से अगर हम 10 में डिवाइड करें, डेसिमल आप लगाओगे 0 बढ़ जाएगा। 3 बार लेते जाइए, 3 और 3 त्रिका 9, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल की वजह से 0 फिर से बढ़ेगा। 31 दूना 62, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, डेसिमल की वजह से 0 और बढ़ा। 31 दूना कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, 8। तो इतने से काम हमारा चल जाएगा, इसलिए 0.322 मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे भी आपको वही आएगा 0.322 प्लस में 9 चौका 36 प्लस में 4 4, आप ऐसे करते जाओगे, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 0.322 डिवाइडेड बाई नीचे आपका हो जाएगा 4.426।
426 437, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 322/4766, ठीक है। अब ये लास्ट कैलकुलेशन है जो हमको करना है। देखिए 476632, ठीक है। डेसिमल आप लगाओगे, एक जीरो बढ़ेगा। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है, एक जीरो और बढ़ाइए, अब ये आसानी से आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ऐसा करते इसको हम 6 बार लेके जाते हैं। 6 छक 36, 6 छक 36 3 39, ठीक है। और 6 सत्ते 42 3 45, 6 चौक 24 4 28, 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 9 गए 0, 11 में से 5 गए 6, और 11 से 8 गए 3। यहाँ पे आपका अब डेसिमल की वजह से फिर से आप 0 बढ़ा सकते हो। ऐसा करते हैं इस बार 7 बार लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 छंग 42 2 हुआ, और आप 7 छंग 42 4 हो सकता है 46, ठीक। और 7 सत्ते 49 4 आपका हो सकता है 53, और 7 चौक 28, 28 5 कितना हो सकता है 33, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 6 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 5 से 3 गए 2। डेसिमल की वजह से एक जीरो आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको लेके जाइए 5 चौक 20, 6 चौक 24। सो ऐसा करते हैं कि इसको हम 5 बार लेके जाते हैं, ठीक है। 5 छक 30, और 5 छक 30 3 33, ठीक है। और 5 सत्ते 35 3 38, 5 चौक 20 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। 0, 8 में से 3 गए 5, और यहाँ पे आपका हो सकता है 17 में से 8 गए 9, और 6 में से 3 गए 3, ठीक है बच्चों। तो ये आया हम आंसर आपका कितना आ रहा है 0.0675। इसको आप 0.068 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सर कोई क्या यूनिट होगी, तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। मतलब कोई भी यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जानकारी वाली बात ये है कि आपको अगर ये मालूम हो गया है तो आप इसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।